प्रिंसेस, यस। सभी प्रिंस कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ आ चुके हैं और किंग आपको शाही दरबार में बुला रहे हैं। क्या आप नर्वस हो रही हैं प्रिंसेस? मुझे डर लग रहा है, अगर मैं किसी भी प्रिंस साथ कंपेटेबल नहीं हुई तो। वेल, वो देखने के लिए तो आपको तुरंत इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके प्रिंसेस। प्रिंसेस, तुम आ गई। हेलो फादर। इससे मिलो, ये है प्रिंस निकोलस मैकडोनाल्ड। योर हाइनेस, मे आई हैव योर हैंड? हम दोनों कंपेटेबल नहीं है फादर। हैव अ नाइस डे प्रिंसेस। ये तो हद होती है। शांत हो जाइए माय किंग। प्रिंसेस के लिए रातों रात अपना कंपैटिबल प्रिंस ढूंढना मुमकिन नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि अभी भी हमारे पास प्रिंसेस के लिए 10 से 15 प्रिंस बाकी है, जो दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ प्रिंसेस के साथ अपना कंपैटिबिलिटी स्कोर देखने यहाँ आ रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो डेजी। नेक्स्ट प्रिंस को अंदर भेजो। योर हाइनेस। हम दोनों कंपैटिबल नहीं है। नेक्स्ट। मे आई? हे भगवान। क्या हुआ? क्या तुम दोनों कंपैटिबल हो? बिल्कुल भी नहीं। गुड लक प्रिंसेस। अब जो प्रिंस तुम्हारे सामने आने वाला है वो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर और एक वॉरियर है। उसका हाथ पकड़कर और अपना स्कोर चेक करने से पहले खुद के लिए मैनिफेस्ट करो प्रिंसेस कि तुम उसके साथ कंपैटिबल हो, ठीक है? यस फादर। नेक्स्ट। मे आई हैव योर हैंड प्रिंसेस? तो तुम दोनों का स्कोर क्या है? हम कंपेटेबल नहीं है। अपने कंपैटिबल प्रिंस को ढूंढने के लिए ऑल द बेस्ट प्रिंसेस। थैंक्स। योर मैजेस्टी, अब हमारे पास सिर्फ 5 प्रिंस ही बाकी हैं। प्रिंसेस, अब अगर तुम इनमें से किसी भी प्रिंस के साथ कंपैटिबल नहीं हुई तो तुम्हें इस किंगडम को त्यागना होगा। पर फादर। पर कुछ नहीं प्रिंसेस, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए हैं। सेक्शन 11 पेज नंबर 69 पैराग्राफ डी पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक प्रिंसेस अपने कंपैटिबल प्रिंस को ढूंढने में असफल रहती है तो उसे अपनी प्रिंसेस की ड्यूटीज को त्यागना होगा। साथ ही साथ उसे अपने किंगडम को भी त्याग कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। पर मैं कहाँ जाऊंगी फादर? मेरी फैमिली और फ्रेंड्स सबके सभी रॉयल्स है। परेशान मत होइए प्रिंसेस, मुझे पूरा यकीन है कि इन बाकी के 5 प्रिंस में से किसी एक प्रिंस के साथ आप जरूर कंपैटिबल होंगी। अब हम सब चल के थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। कल का दिन हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होने वाला है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मे आई हैव योर हैंड प्रिंसेस? 55%, इतना भी बुरा नहीं है। ये अच्छा भी नहीं है प्रिंसेस। नेक्स्ट। हाँ, क्या फिर से? योर हाइनेस, अब बारी है हमारी लास्ट प्रिंस की। वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये दोनों कंपैटिबल हो, वरना हमें प्रिंसेस को त्यागना होगा। पेश करता हूँ आप सबके सामने प्रिंस करण को। योर हाइनेस, मे आई हैव योर हैंड? यू मे। उनसे बोल दो कि हम कंपैटिबल हैं। क्या? अगर तुम ये किंगडम छोड़ के जाना नहीं चाहती तो उन सबसे कह दो कि हम कंपैटिबल हैं। पर वो लोग पता लगा सकते हैं मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। क्या उन्होंने पहले ऐसा किया है? नहीं, पर मुझे डर इस बात का, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं जब भी झूठ बोलती हूँ पकड़ी दोनों जाती क्या हूँ। खुसमुस कर रहे हो? क्या तुम दोनों कंपैटिबल हो? कम ऑन प्रिंसेस, कोशिश तो करो। प्रिंसेस, मैंने पूछा क्या तुम दोनों कंपैटिबल हो? हम दोनों बिल्कुल कंपैटिबल हैं। प्रिंसेस, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? प्रिंसेस बस इस बात से एक्साइटेड हो रही है कि फाइनली उसे उसका कंपैटिबल प्रिंस मिल गया है ना? राइट। तुमने ठीक कहा। आज से पहले मैंने प्रिंसेस को ऐसे कभी नहीं देखा। मानना पड़ेगा, तुम दोनों साथ में लगते तो बहुत क्यूट हो। ठीक है, अब हम तुम दोनों को अकेला छोड़ते हैं ताकि तुम दोनों एक दूसरे को करीब से जान सको। तो तुम मजाक नहीं कर रही थी? ये सच है कि तुम झूठ बोलने में बहुत बुरी हो। मैंने तुमसे कहा था ना, अब हम क्या करेंगे? ओह, अब जो करना है वो बहुत आसान है। हमें एक दूसरे से शादी करनी होगी। हम इस शादी में खुश नहीं रहेंगे, हम दोनों कंपैटिबल नहीं है। ऐसा कौन कहता है कि हमें खुश रहने के लिए कंपैटिबल होना जरूरी है? सोसाइटी। ओह, वही सोसाइटी जो अपनी प्रिंसेस को त्यागने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी प्रिंसेस को उसका कंपैटिबल प्रिंस नहीं मिला। हाँ। पर मेरा मानना है कि ये सोसाइटी सिर्फ नॉनसेंस बातें करना जानती है। नॉक नॉक। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया हो, पर किंग चाहते हैं कि आप दोनों आकर अपना एक्सरे रिपोर्ट्स बनवाएं ताकि किंग आप दोनों का कंपैटिबिलिटी स्कोर प्रिंट आउट करके पूरे किंगडम को दिखा सके। मैं 20 मिनट में आप दोनों से मेडिकल रूम में मिलती हूँ, ठीक है? हम वहाँ आ जाएंगे। देखा, झूठ बोलने का नतीजा आप जिसे वो टेस्ट करेंगे उन्हें पता चल जाए कि हमें झूठ बोला है। मैं मेरे किंगडम से निकाल जाऊंगी। रिलैक्स, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? हम ऑलरेडी हार चुके हैं। नहीं, हमें बस एक ऐसे इंसान की तलाश है जो तुम्हारे साथ कंपैटिबल हो, और फिर हम मेरी जगह उसे तुम्हारे साथ टेस्ट करा के सबके सामने रिपोर्ट्स पेश कर देंगे। वाह, बस इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि ये कपल कंपैटिबिलिटी ही हो। हम तुम्हारे किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं और किसी को कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा। क्या तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है?
हाँ रिया। ग्रेट, अब जल्दी जाओ और जाकर रिया को सब कुछ बता दो। फिर उसके बाद तुम रिया को अपने साथ एक्सरे टेस्ट के लिए ले जाना। उसके बाद तुम्हें बस रिया के नाम की जगह मेरा नाम डालना होगा, पर पूरा ध्यान रखना कि ऐसा करते वक्त तुम्हें कोई देख न ले। प्रिंस करण, तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? क्योंकि 10 साल पहले मेरे किंगडम के लोगों ने मेरी बड़ी बहन को त्याग दिया था। उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। अब जल्दी जाओ और जाकर रिया को ढूंढो। रिया, मुझे तुमसे बहुत बड़ा फेवर चाहिए। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या हुआ। प्रिंसेस चाहती है कि मैं पूरे किंगडम से एक झूठ बोलने में उसकी हेल्प करूं। हाँ। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि कब तुम कुछ नॉटी करने का सोचोगी। हाँ, इसका मतलब तुम मेरे साथ हो? कम ऑन, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो जल्दी चलकर वो एक्सरे टेस्ट करते हैं। वेट गर्ल्स, चलो मैं भी अंदर चलती हूँ। प्रिंसेस, आपको और प्रिंस को एक्सरे मशीन को यूज करने में मेरी हेल्प चाहिए होगी ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं, पर चिंता मत करिए, हमें ये करना आता है और हम ये कर लेंगे। अच्छा ठीक है, पर प्रिंस करण कहाँ है? वो पहले से ही अंदर है और रिया हमारा एक्सरे टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प वेल, अगर फिर भी आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए हो प्रिंसेस तो मैं यही हूँ। श्योर श्योर, हम आपको जरूर बताएंगे डॉक्टर। प्रिंस करण, मैं टेस्ट रिपोर्ट लाओ मुझे इसे देखने दो। 85। आई थिंक इससे हमारा काम हो जाए। हाँ मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है मुझे इसे जाके किंग को दे देना चाहिए। तुम ठीक बोल रही हो, मैं तुमसे आज रात की पार्टी में मिलता हूँ। सी यू। तुम बहुत सुंदर लग रही हो माय प्रिंसेस, और इस चेहरे के पीछे जो खुशी है वो साफ साफ तुम्हारी आंखों में चमक रही है। मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। मैं बस इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और हूँ। प्रिंस करण से दोबारा मिलने के लिए। और प्रिंस करण से दोबारा मिलने के तुम लिए। प्रिंस करण को काफी पसंद करने लगी हो, वो भी इतने कम टाइम में। वो बाकियों से बहुत अलग है, वो मुझे समझता है और अभी से ही मेरी इतनी परवाह करता है। जाहिर सी बात है, आखिर तुम दोनों इतने कंपैटिबल क्यों हो। ओके प्रिंसेस, अब रेडी होने में ज्यादा टाइम मत लगाना, मैं तुमसे नीचे बॉलरूम में मिलूंगी। यस मदर। आज की शाम मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूँ मेरी बेटी और उसका बहुत जल्द होने वाला हस्बैंड प्रिंस करण को। माय किंग, प्लीज इस पार्टी को रोक दीजिए, मुझे आप सबके सामने कुछ कन्फेस करना है। क्या हुआ डॉक्टर लिली? रिया। आई एम सो सॉरी, आई थिंक मेडिकल रूम में कैमरास लगे हुए थे, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। माय किंग, प्रिंसेस और प्रिंस करण कंपैटिबल नहीं है। जो टेस्ट प्रिंसेस ने आपको दिखाया है वो प्रिंसेस की और रिया का है। रिया, क्या ये सच है? यस योर मैजेस्टी, ये सच है। तो प्रिंसेस, तुम्हारा और प्रिंस करण का कंपैटिबिलिटी स्कोर क्या है? हम दोनों का कंपैटिबिलिटी स्कोर है। क्यों ना हम अपना कंपैटिबिलिटी फिर से कर ले यहीं आप सबके सामने, और मैं आप सबको प्रूव कर दूंगी हम कंपैटिबल तुमने हैं। सुना ना प्रिंसेस ने क्या बोला? जाओ जल्दी से जाकर कंपैटिबिलिटी टेस्टर लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी। ये तुमने क्या किया? हम दोनों कंपैटिबल नहीं मैं है। बस इन सबको डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ ताकि इतनी देर तक तुम कोई प्लान सोच मैं? सको। हाँ तुम, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे परफेक्ट बालों के पीछे जो दिमाग है उसमें कोई ना कोई आ ही जाएगा। वेल, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। वेट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बाल परफेक्ट हैं? हाँ। माय किंग, मैं मशीन ले आई। हाँ तो जल्दी से उसे प्रिंस और प्रिंसेस के पास लेकर जाओ। जल्दी करो प्रिंस करण, हमें कोई ना कोई प्लान सोचना ही होगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आज यहाँ कुछ भी हो जाए प्रिंसेस, पर तुम मुझे कभी नहीं खोगी। ओके प्रिंस एंड प्रिंसेस, आप दोनों अपना हाथ यहाँ पर रखिए। आई गेस हमें ये करना ही होगा। प्रिंस करण जल्दी करिए, आप भी अपना हाथ यहाँ पर रखिए। ठीक है, ये लोड होने लगा है, अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ये क्या कहता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, मेरी बेटी और प्रिंस करण कंपैटिबल हैं। पर योर मैजेस्टी, अगर प्रिंसेस और प्रिंस करण कंपैटिबल थे तो उन्होंने एक्सरे टेस्ट क्यों नहीं करवाया? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिंस करण को एक्सरे मशीन से बहुत डर लगता हाँ? है। हाँ प्रिंस करण, तुम्हें एक्सरे मशीन से बहुत डर लगता है। हाँ, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक बोल रही है, मुझे एक्सरे मशीन से बहुत डर लगता है, इसलिए हमने रिया की हेल्प ली। प्रिंस करण, अगर ऐसी बात थी तो तुम दोनों को आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब हम आज की शानदार शाम को शुरू करते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे लगता है जैसे जैसे हम एक दूसरे के करीब आते गए हमारा कंपैटिबिलिटी स्कोर बढ़ता गया और हमारा परसेंटेज भी बढ़ गया। हमारी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि हमें हमारी वेडिंग की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए।